दानियल के दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम दानियल के चैप्टर 12 में हैं, कंक्लूडिंग चैप्टर। बहुत से सवाल है। आइए लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन फ्रॉम हेवनली लैडर मिनिस्ट्रीज। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रेज द प्रोग्राम। लॉर्ड। दानियल चैप्टर 12, इसके अंदर बहुत सारी गहराई की बात इसके अंदर है। और इसके अलावा हम इसे क्या दानियल के कंक्लूजन के नज़रिए से देखें या फिर दानियल का अगला एटर्नल लाइफ के लिए का आरंभ हम इस नज़रिए से देखें, ये सवाल से मैं शुरू करना चाहता हूँ। जरा बताइए। ऐसा है, इससे अंत कहे या किसी और बात की शुरुआत कहे, इस तरह से आप पूछ रहे हैं। असल में क्या है, दानियल को एक विषय बताकर खत्म करते हैं और जिसे शुरू करना चाहिए उसे वो शुरू करते हैं। एक भविष्यवाणी कर दी है, अब वो भविष्यवाणी पूरी करनी है। वो कब से शुरू होगी? आगे होशे से शुरू होगी। तो इसी तरह से ये दानियल की किताब है, सब जानते हैं। एक अंत फिर शुरुआत, एक अंत फिर शुरुआत, ये रिले रेस के जैसे है। भविष्यवक्ताओं की किताब को हमने इस तरह से रखा, छोटा भविष्यवक्ता, बड़ा भविष्यवक्ता, इस तरह हम कहते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, सभी भविष्यवक्ता हैं। उसमें ये जो दानियल है, यशायाह में देखा जाए तो 66 अध्याय हैं, यहाँ 12 अध्याय हैं, तो इसलिए उसमें ज्यादा है, इसलिए वो अच्छी किताब है। और ये तो एक छोटी किताब है, ऐसी बात नहीं। हर एक के पीछे एक बड़ी गहराई है। अब तक हमने 11वें अध्याय को जितना हो सके उतने गहराई से देखा है। इस 12वें अध्याय को देखने पर इसे पूरा करके एक एपिसोड में खत्म कर सकते। कुछ विषयों पर जब हम बात करते हैं तो हर एक के लिए एक एपिसोड में बता सकते हैं, यानी इतने विषय यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। तो दानियल से जो बात हुई उन सब के लिए, यानी पूरे 11 अध्याय का जो सार है और आने वाली बातों को इसमें बताकर इसे खत्म किया है परमेश्वर ने। अब इस 12th चैप्टर में प्रभु जो है वो पहले से ही कुछ बातों को जो 11th चैप्टर से ही लगातार चले आ रहा है। इसके अलावा दानियल के लिए बस इतना लाइफ काफ़ी है, बस ऐसा एक समझ मुझे आ रहा है। इस 12 चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे बताइए। हाउ डू वी अप्रोच दिस? आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देता हूँ। ये तो वचन 13 में है, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा, ऐसा है। तो दानियल के लिए अभी भी जानने की आशा है। अगर आप 7वें अध्याय से देखते आए तो यहाँ दानियल का स्वभाव दिखेगा और सभी विश्वासियों में इस तरह का स्वभाव होना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहता है दानियल की किताब अध्याय 7 में। यहाँ पर वो कहता है, वचन 20 में देखिए, फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद और जिस नए सिंह के निकलने से 3 सिंग गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सिंगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझ में इच्छा हुई। इस तरह से यहाँ पर कहता है। दानियल को हर एक भविष्यवाणी को बस ऐसे बोल कर रखने में इच्छा नहीं थी। परमेश्वर ने मेरे द्वारा भविष्यवाणी की, इसमें दिलचस्पी नहीं। उस भविष्यवाणी का विवरण वो खुद पूछता है। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, सभी अध्यायों में दिए गए सभी सारों को यूहन्ना नहीं पूछता है, जैसे आते गया लिखते गया। लेकिन दानियल में हमेशा ये बात तो होती है। अभी आप इसे यहीं पर देखिए, यहाँ 12वें अध्याय में यहाँ वो क्या कहता है, वचन 8 में, अध्याय 12 वचन 8 में, ये बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसमें उत्सुकता थी, वो पूछते जा रहा था, वो उसे जानना चाहता था। और यही तो एक के बाद एक भविष्यवाणी देने का, स्वर्ग की ओर से आने का कारण है। जितनी दूर तक पानी जमीन को सींचता है उतनी बरसात होगी, उसे पानी दिया जाएगा। अगर इसके ऊपर वो पानी नहीं लेता है तो वो उसे नहीं देंगे। ये ऐसा ही है। देखिए, ये सब जो हो रहा था उस समय दानियल की उम्र कितनी थी? बहुत ही लगभग 100 साल के ऊपर था। उस उम्र में भी वो इसे पूछ रहे हैं, मांग रहा है। देखिए, आप मुझे ये बताइए, कहता, मैं सोचता हूँ कि अभी हम लोग कुछ इस तरह के हैं, 60 साल के बाद में रिटायर हो जाते हैं तो सोचते आराम का समय, मैं थक गया, मैं आराम करता हूँ। तो उस समय में बस बाइबल पढ़ते हुए ऐसे ही हम खुद ही तय कर लेते हैं कि मेरा समय आ गया है। पर ये ऐसे निर्णय नहीं लेता है। ये कहता है और दीजिए और सिखाइए और बताइए, मांगते रहता है। किसी भी उम्र में जब ये उत्सुकता होती है, सीखने की इच्छा तब तक बनी रहेगी। परमेश्वर ने ये कहा है। आखिर में परमेश्वर ने क्या कहा? दानियल, तुम जाकर आराम करो।
प्रभु कह रहे हैं कि काफी परमेश्वर है। खुद आकर इन सब का अंत फल आ गया है, तुम आराम करो, काफी हो गया, ऐसे कहा। ये जो है वो जो जेकब जिसने जैसे एंजल के साथ उस लड़ाई की, वैसे उस तरह का उस जैसा का एक फील हो रहा है मुझे। दोनों भी एक ही है, बस अलग अलग विषय हैं। अच्छा। उसने आशीष के लिए संघर्ष किया, इसने प्रकाशन के लिए संघर्ष किया। क्योंकि उन्होंने भी नहीं छोड़ा। जबरदस्ती नहीं की, सारी रात कुश्ती लड़ी। उसका संघर्ष कैसे था देखे तो उसका संघर्ष अलग था। होशे में बताया है उसका संघर्ष तो बिल्कुल अलग था। इसका संघर्ष क्या था आप मुझे बताइए। मांगो तो मिलेगा, इसी तरह से कहा है ना, तो मांगा तो देना पड़ेगा। तो तुम्हें कितना चाहिए? जो तुम्हारे लिए जरूरी था बता दिया है। तेरी जो क्षमता थी वो पूरी भर दी है, तुम जाकर आराम करो, प्रभु ने तो कहा। जब हम प्रभु से पूछते हैं तो उसे देखकर उसका भी एक फल देते हैं प्रभु। जी हाँ, एक शुरुआत दे रहे हैं। जी हाँ। देखिए, इस विषय में एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, परमेश्वर की योजना है। इस प्रकाशन के विषय जो प्रभु ने मुझे दिया है, इसे बहुतों तक पहुंचाना ये एक आशा होती है। तो पावर पॉइंट बनाकर लैपटॉप में रखकर चर्च में जाकर मैं इसे सिखाने लगा। एक समय तक उसका विस्तार होती चला गया। एक समय के बाद परमेश्वर किसी के द्वारा सीडी बनाने का मौका देते हैं। उस सीडी के द्वारा परमेश्वर कई देशों तक पहुंचने का मौका देते हैं। फिर एक समय के बाद परमेश्वर टीवी पर लेकर आते हैं। ये तो हर कोने में चला जाएगा। यही तो वो विस्तार है। जब आशा करते हैं परमेश्वर जाना है, प्रभु जाना है, इस तरह से आशा करते हैं तो वैसे बढ़ाते जाते हैं। हमारे परमेश्वर तो बढ़ाने वाले प्रभु हैं। महिमा के ऊपर महिमा, पवित्रता पर पवित्रता, धार्मिकता पर और धार्मिकता, ऐसे वो बढ़ाते हैं। उस विस्तार की वो अपेक्षा करते हैं। उसमें आप कितना साथ देते हैं ये देखना पड़ता है। अगर हम खुद उसमें सहयोग देते हैं और उस वक्त थक जाते हैं, यानी मैं जिस नजरिए से देख रहा हूं, एक समय एलिया कहता है बहुत हो गया प्रभु, मैं मर जाता हूं, ऐसे उसने कहा। बहुत वेक्स होकर थक कर बात करता है। उसके बाद एलिया से कोई महान बात नहीं करते हैं। एलिया के साथ परमेश्वर क्या नहीं करते हैं? कोई भी बड़ा काम नहीं करते हैं। उसके पहले के काम अलग है, लेकिन इसके बाद के काम अगर देखे तो, यानी वो तो इज़राइल से डर कर भाग रहा था। जब वो कहता है काफी हुआ, तब परमेश्वर ने उससे कहा तू जाकर एलीशा का अभिषेक करना। जब इसने कहा काफी हुआ तो स्वर्ग ने भी कहा ठीक है, कंपल नहीं किया। जबरदस्ती नहीं की, जाके उसको अभिषेक कर। ये मेरे दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, ठीक है, उसको तैयार कर लो, फिर तुम जाओ, इस तरह से। इसके बाद स्वर्ग ने कुछ नहीं कहा, काफी हुआ नहीं कहा, इसने काफी हुआ कहा। तो जहां तक हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस हद तक परमेश्वर हमारे लिए तैयार हैं। इसमें मेरा एक और सवाल है कि डैनियल को जो प्रोफेसी दिया गया है, ये सिर्फ डैनियल को ही नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल लेवल पे एक प्रोफेसी को पाकर वो डैनियल पर विश्वास करके दे रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आज हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से हम अगला क्या होने वाला है ऐसा हम पूछते हैं या फिर पूछ सकते हैं। तो डैनियल के जैसे हमें भी किस तरह परिश्रम करना है, मेहनत करना है, ये सवाल भी तो हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है ना। एक तो ये क्यों मांग रहे हैं? जी हाँ भाई, ये क्यों मांग रहे हैं? कुछ लोग वरदान क्यों मांगते हैं, इसके कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गिफ्ट के बारे में कह रहा हूं। इस वरदान को रखकर आप क्या करेंगे, यही तो सवाल है। एक तो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उपयोग करें, सोल विनिंग के लिए यूज करें, आत्माओं के जीतने के लिए इसका उपयोग करें, या फिर अपनी सेवकाई को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो उसी के अंदर एक पैकेज ऐसा है। देखिए, यहाँ दानियल जो पूछ रहा है ये तो उसके विषय में नहीं था। वो तो उनके घर, वो तो अंत समय तक आ चुका है, लेकिन वो ये सब लिख कर रख देता है। देखिए वचन 4 अध्याय 12 वचन 4 में, इस किताब पर मुहर लगाओ, सील कर लो, आगे आने वालों के लिए काम आएगा। आगे आने वाले लोगों के ये काम में आएगा। ये इस तरह का काम कितने लोगों से हो पाएगा? आपके जीवन में जो उपयोग आएगा उसे आप खरीदेंगे, उसका उपयोग करेंगे। आप अगली पीढ़ी के लिए जो रखेंगे वो केवल अपने बच्चों के लिए रखेंगे। अगली पीढ़ी के लिए, मैं सांसारिक उदाहरण दे रहा हूं, हमारे बच्चों के लिए हम निकालते हैं, अगली पीढ़ी के लिए उसे रखते हैं। इसका संबंध मेरे साथ नहीं, फिर भी लेकर आगे किसी के काम में आएगा, इस तरह से क्या उसे जमीन में गाड़ कर रखते हैं? ऐसे रखने वाले बहुत कम हैं। दानियल ऐसा ही व्यक्ति है। किसी अन्य जाति के लिए, इसराइलियों के लिए नहीं, अन्य जाति के उपयोग में आया ऐसा विषय लिखकर बचा कर रखता है, वो भी नहीं छोड़ता है। तो आप इसका उपयोग किसके लिए करेंगे, ये सबसे मुख्य बात है। दानियल ने ये सब लिखकर रखा। इस समय में हम वरदान क्यों मांगते जा रहे हैं, परमेश्वर क्यों वरदान देते हैं, इसके 3 कारण हैं। एक तो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, दूसरा है सोल विनिंग, इन दोनों के लिए देते हैं। तीसरा कारण कि हम इसे क्यों लेते हैं, मेरी सेवकाई में ये उपयोगी होगा, इससे मैं बढ़ते जाऊंगा, इससे मेरी सेवकाई बढ़ेगी, मैं विख्यात हो जाऊंगा। वहीं पर डेंजर होता है। वहीं पर इसका जो डिजाइन बदलता है,
क्योंकि अगर सेवकाई के लिए वरदान का उपयोग करने लगे, यानी सेवकाई में हर जगह पर इन वरदानों का उपयोग करेंगे, हर जगह वरदान उपयोग करने की जरूरत ही नहीं है। यीशु जहां भी गए क्या वहां पर भविष्यवाणी की? यीशु जहां भी गए वहां पर हर जगह केवल वरदानों का उपयोग किया? नहीं। जरूरत पड़ने पर यूज किया। क्या सामरी स्त्री के लिए वरदान उपयोग किया? नहीं। उसी समय में दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए वरदान उपयोग किए, है ना? जब नथानियल आ रहा था तो क्या वरदान उपयोग किए? जहां वरदान उपयोग करना चाहिए था वहां पर किए थे। परमेश्वर से हर विषय को हम कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं, अगर इसे देखें तो उसमें हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। दानियल जैसे रहेंगे तो स्वर्ग जो है कहेगा बस हो गया, तुम जाकर आराम करो, इस तरह से हमें देखना शुरू करेगा। इसके अंदर, इस 12 चैप्टर के अंदर एक मुख्य टर्निंग पॉइंट के रूप में हम कौन सा वचन को हम देख सकते हैं, जरा बताइए। डिस्कशन करते समय मैं इस विषय को कैसे देखता हूं, 2-3 वचन हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधारी और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे, ये कहता है। ये किसके बारे में कहा गया है, इसके बारे में सोचे तो देखिए, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग, इस तरह कहा है। भूमि के नीचे सोने वाले कौन हैं? भूमि के नीचे डस्ट में सोए हैं। अध्याय 12 वचन 2। Many of those who sleep in the dust of the ground will awake. Dust of the ground. Dust of the ground। ये किसके बारे में कहा गया? अगर इस तरह से आप पूछे तो धूल से ही तो हमारा शरीर बनाया गया है, तो ये शरीर के बारे में कहा गया है क्या? अवश्य ही 1000 साल के बाद में शरीर का क्या होगा? डीके होगी, ये सड़ जाएगी। तो ये किसके बारे में कहा गया? अगर ये पूछे तो यहाँ पर हमें एक समझ रखना जरूरी है। इस बात को अगर विस्तार से कहे तो ही समझेंगे। यीशु मसीह के आने तक पुराने नियम में जितने भी पवित्र लोग थे वो स्वर्ग में नहीं गए थे। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में वो सब लोग अधोलोक में गए थे। उसके लिए रेलेवेंट या ऑथेंटिक कुछ वचन है क्या? देखिए, याकूब कहता है दुख के साथ मैं पाताल में उतर गया, इस तरह से वो यहाँ पर कहता है। और फिर भजनकार कहता है अगर मैं अधोलोक में जाकर अपना बिछौना बिछा दूं, इस तरह कहता है। फिर एक और जगह कहता है हे परमेश्वर तेरी आत्मा से बचने के लिए अधोलोक में भी चला जाऊं, इस तरह कहता है। अय्यूब अधोलोक के बारे में कहता है, तो ये सब अधोलोक में गए ऐसे बताया है। इससे भी ज्यादा सच्चा चाहिए अगर पूछे तो देखिए, यीशु मसीह ने स्वयं एक दृष्टांत बताया था। अब्राहम की गोद में लाजर को ले जाकर छोड़ा गया। ये कहाँ हो रहा है? देखे तो नीचे अधोलोक है, वहां पर धनी है। अधोलोक के ऊपरी भाग में अब्राहम की गोद में लाजर है। दोनों के बीच में एक तराई है, इस तरह से अब्राहम ने कहा। वो क्या मांग रहा है? पानी मांग रहा है। पानी मांगते वक्त यहाँ पर अब्राहम को देखकर कहता है कि आप उसे मुझे थोड़ा पानी देने के लिए कहिए। इस विषय के लिए जकरिया की किताब में हम पढ़ सकते हैं। देखिए, जकरिया की किताब में यहाँ अध्याय 9 में यीशु मसीह गधी पर, यानी गधी के बच्चे पर सवार होकर आएंगे कहाँ है। इस घटना में वो क्यों आ रहे हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर है वचन 11, अध्याय 9 वचन 11, जकरिया 9:11। मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है ना? जकरिया 9 चैप्टर वर्स 11 में, as per you also because of the blood of my covenant with you, हाँ, I have set your prisoners free from the waterless pit. वाटरलेस पिट। इसी वाटरलेस पिट से वो अब्राहम से पानी मांगता है। यहाँ पानी नहीं है, आप दीजिए, इस तरह कहता है। समझ रहे ना? जी हाँ। तो इसी गड्ढे में ये सब होंगे, इस तरह से दानियल से कहा है। भूमि के नीचे जो सो रहे हैं, इस तरह से कहा है। वाटरलेस पिट। वाटरलेस पिट। इनके उठने के बारे में दानियल से कहा था। ये तो यीशु मसीह के जी उठने के समय होने वाले पुनरुत्थान है। यीशु की मृत्यु के बाद पुनरुत्थान। सोच के देखिए दानियल को किस समय का प्रकाशन दिया गया था। यह वचन कहता है, यानी भूमि के नीचे जो सो रहे हैं उनमें से बहुत से लोग सदा के जीवन के लिए जी उठेंगे, सदा के जीवन में जाएंगे, इस तरह कहता है। तो हमारे लिए बाइबल जो है, चाहे कोई भी विषय हो, बहुत ही सरल रूप में ये बताती है। ये कोई साधारण विषय नहीं है। इसे कैसे, ये पोर्शन पढ़ने पर वो तो आता है, लेकिन यही वो है, ऐसा आपने कैसे कनेक्ट किया? उसे पढ़ते समय ये ध्यान में आना चाहिए। पहले तो पहले इसे पढ़िए। इसे पढ़ते समय देखिए, ये सब बेसिक है। हमारी पढ़ाई, हमारा ज्ञान कुछ नहीं, इसलिए कहता हूँ ये जो कनेक्शन है ना पुराने नियम और नए नियम में,
पूरी तरह पवित्र आत्मा से है। पवित्र आत्मा ही दिखाता है। केवल वही करता है। ये क्यों कह रहा हूं? पुराना नियम लिखने वाला पवित्र आत्मा है। तीमुथियुस को लिखते समय पौलुस कहता है इन वचनों को परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। वो कह रहा है पुराने नियम के वचन उसे भी पवित्र आत्मा ने लिखा, इसे भी उसी ने लिखा। वही से कनेक्ट कर पाएगा। ये यहाँ है, ये वहां है। देखिए वचन कहता है जिनको जो कुछ भी दिया है पवित्र आत्मा वो उन्हें देता है। उनमें से एक यहाँ है। इनमें जो है बाइबल कॉलेज या किसी के साथ पढ़ाई की, किसके साथ रहते थे, ये कुछ नहीं। ये सब बेसमेंट जैसे हैं, लेकिन आत्मा से भरा तो यहाँ मिलेगा। वो तो है। प्लस क्राइस्ट ही डैनियल के बारे में रेफर करके बहुत से एंगल में, वो तो इसके बाद के विषय के बारे में कहता है। मैं इस बारे में कह रहा हूँ 3 और 4। 3 और 4 देखिए यहाँ पर यीशु मसीह जी उठकर अनंत काल के जीवन के बारे में ही कह रहे हैं। तो ये सबसे मुख्य ऐसी घटना है, यानी जी उठने के बाद यहाँ और वहां जाएंगे और उसी समय में एक ऐसा ग्रुप है जो अधलोक में रहेंगे अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। इसे पढ़ते समय एक और विषय अगर आप समझे तो दानियल की मृत्यु के बाद क्या होगा ये इस वचन में दिया है। ओहो, दानियल से परमेश्वर ने एक बात छिपाई थी, पर वो आपको और मुझे बताते हैं। हम दानियल से बड़े हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए नया नियम आए इसलिए छिपा कर रखा। यहाँ देखिए ये कह के दानियल पूछता है वचन 6 में, तो जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उससे एक ने पूछा इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा। जी हाँ, हाउ लॉन्ग विल इट बी अंटिल द एंड ऑफ दिस वंडर्स। अंत कब होगा? अगले वचन में ये कहता है तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उसने मुझसे कहा कि 3.5 काल तक, 1 काल और 1 काल और 1.5 काल, ये कितने वर्ष हो गए? अगर हम इसे समझ गए, प्रकाशित वाक्य में चलते वापस हैं। प्रकाशित वाक्य में 12वें अध्याय को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय वचन 14 को पढ़ते हैं। 12-14 को आइए पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। कहता है But the 2 wings of the great eagle were given to the woman, हाँ, so that she could fly into the wilderness to a place where she was nourished for time and times and half a time for the presence of the serpent. यहाँ पर क्या है दानियल में? हाँ, वो लिंक हो रहा है ना? एकदम लिंक हो रहा है। It could be for a time, times and half a time. वो जो टाइम जो शब्द है वो उसका लिंक हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट है। दानियल से क्या कहा गया है? अभी तुम जाकर आराम करो, यीशु मसीह आएंगे, सब फिर जी उठेंगे। तब ये 3.5 साल कहता है। सही तरह सिंक हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ये सिखाया गया है यीशु मसीह आएंगे, सब फिर से जी उठेंगे। बीच में चर्च आएगा ये उनके लिए नहीं है। चर्च का 2000 साल का समय इसमें नहीं है। पर क्योंकि हम इस एरा में हैं, हमें ये समझ में आ रहा है। हमें यह भी पता चला है। देखिए इतना बड़ा विषय यहाँ 2 वचनों में दिया है। तो ये जो एक काम है जो दानियल से छिपाया गया था पर यूहन्ना को प्रकाशन दे दिया गया। एक और एंगल से इसे अगर देखा जाए तो वो सोचने वाली भी बात है और डर की भी बात है। डैनियल को जो बात छिपाई गई है वो हमें समझ में आ रहा है, तो ये हमें कितना रिस्पॉन्सिबली उसे करना है ये बात दर्शा रहा है ना। जी हाँ, जिसे अधिक दिया जाएगा उससे अधिक की मांग भी की जाएगी, ये वचन कहता है। हाँ। जो दानियल को दिया गया था उसे दानियल ने पूरा किया था। उन्होंने अपना काम कर जो दिया। उसे करना था उसने पूरा किया। उसे केवल लिखकर नहीं रखना था, पर्सनल रूप में। हम यही समझ सकते हैं कि यानी इसे समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा। नूह को जहाज बनाने के लिए कहा, तो क्या नूह ने केवल जहाज बनाया? यानी उसने सेवकाई के बारे में कुछ नहीं किया, उसने केवल जहाज बनाया। नहीं, कितने सारे ऑल्टर कॉल उन्होंने दिया है, कितना हाँ, ये ऑल्टर कॉल उत्पत्ति में नहीं है। वो तो लगातार कर रहे हैं। उसने जहाज बनाया केवल इतना ही है, लेकिन वो जाकर प्रचार भी करता है। और ये जो बात है पतरस की किताब में बताई है, लेटर ऑफ पीटर में बताया है। तो फिर दानियल ने इतना सब लिखने के बाद क्या वो चुप रहा होगा? एक जहाज बनाओ ऐसा कहने पर वो उसके साथ जाकर लोगों को प्रचार भी करता था। एक प्रकाशन के लिए हनोक ने प्रचार किया इस तरह से, यहूदा की पत्री में है। इतना प्रकाशन पाने के बाद दानियल क्या चुप रहा होगा? निश्चय ही उसने जाकर दूसरों को बताया होगा। इतने विषय के बारे में दानियल ने बताया। अब हमें उससे भी ज्यादा दिया गया है, तो हमें कैसे होना चाहिए? हमें से कितने लोगों तक पहुंचाना होगा? मैं हमेशा यही कहता हूं, इतने जो विषय हैं कलीसिया इसे लोगों तक पहुंचाए।
कलीसिया में बताना काफी है, क्योंकि नया नियम कलीसिया को बताने को कहता। कलीसिया को बताए तो कलीसिया ले जाएगी। उसमें भी रेवलेशन में 7 प्रकार के चर्च के बारे में सुंदर तरीके से परमेश्वर ने बताया, इन सबको कलीसिया के लिए लिखो। नए नियम का हृदय तो चर्च है। चर्च के अंदर ही सब कुछ है। चर्च की तरफ से ही सब कुछ जाना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, चर्च को बनाने वाले, देखिए इमारत बनाने वाले नहीं, कलीसिया यानी आत्मा के साथ में संगति, उसे बनाना कलीसिया के सब लोगों का काम है। जो भी कलीसिया को तोड़ता है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कलीसिया बनाना परमेश्वर की इच्छा है। ऐसा क्यों पूछे तो नए नियम का हब, नए नियम का हृदय तो चर्च है। तो चर्च को इतनी बातें जाननी होगी, उन्हीं के द्वारा सभी लोगों को जानना होगा। हम ये सब लेकर नहीं आते हैं। मैं इस प्रोग्राम को यानी परमेश्वर की बड़ी कृपा मानता हूं। ऐसा क्यों है? इसके जरिए जिन लोगों तक नहीं पहुंचे उन तक हम पहुंच पा रहे हैं। सभी तक पहुंचने का मौका है या नहीं पता नहीं। हम बहुत से लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता था इस प्रोग्राम से, उन तक पहुंचे हैं। देखिए, हम कई जगह पर जाते हैं, जहां भी जाए वो गवाही देते हैं। आपका प्रोग्राम हमने देखा, आपसे हमने बहुत सी बातें सीखी हैं। बहुत से लोग इसके नोट्स बना रहे हैं, इसके पूरे नोट्स बना रहे हैं। एक भाई ने अपने पूरे नोट्स की बुक्स मुझे लाकर दी। हम क्या कर रहे हैं इस पर? तो देखिए, परमेश्वर ने जो रहस्य बताए हैं वो सब यहां पर दिए गए हैं। दूसरी बात, तीसरा वचन, सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ के बारे में प्रकाशन दिया है। जी हाँ, इसमें एक बेसिक फंडामेंटल सवाल है। परमेश्वर के साथ जो जीते हैं वो एक सवाल है। जैसे तैसे जिया, जैसे तैसे मरा, ये भी एक सवाल है। आमतौर पर फ्यूनरल सर्विसेज पर अगर आप देखें तो कुछ वचनों को पढ़े जाते हैं, पर इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु के लिए दौड़कर वो मे बी फाइनेंशियली वो बड़े हैं कि नहीं ये पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं, पर प्रभु के लिए सच्चे दिल से परिश्रम करने के लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड यहाँ पर, एक सीक्रेट ट्रेजर है, ऐसा लग रहा है। आपने जो शब्द कहा उसे थोड़ा बदले तो पूरा अलग हो जाएगा। आपने परफेक्ट कहा। परमेश्वर ने इसे मसीह में पूरा करना है। मसीह खत्म नहीं होंगे। उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। छोटा ट्विस्ट है। बहुत से लोग ईसाई बनकर मर रहे हैं, जैसे आपने कहा। देखिए, फ्यूनरल में क्या होता है, मसीह बन के मरना जरूरी नहीं। मसीह यीशु केवल मसीह लोगों को बनाने नहीं आए, वो मार्ग बताने के लिए आए। स्वर्ग में जाने के लिए वो मार्ग बताने के लिए आए। अगर ये समझ आए, समझ में अगर आ जाए, प्रभु अक्सर एक वचन के द्वारा मेरे हृदय से बात करते हैं। He don't want you to be a religious, he want you to be spiritual। हमें केवल धार्मिक नहीं बनना है, हमें तो आत्मिक व्यक्ति बनना है। ओ इटर्नल का सोचना है। हम यहाँ धर्म की सेवा के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ परमेश्वर की सेवा के लिए आए हैं। इसका काम कहाँ पर जा रहा है इसे देखे तो अगर किसी में केवल धर्म की सोच आ जाए तो आत्मा की सोच जो है वो थक जाएगी। तो हमें इटर्नल के बारे में सोचना है, अनंत जीवन पर सोचना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं अगर ये पूछे तो, जब अनंत जीवन देखा नहीं था तब अनंत जीवन के बारे में कह रहे हैं। यीशु की मृत्यु के बाद अनंत जीवन आया। यहां किसी को अनंत जीवन पता नहीं था। अनंत जीवन पता नहीं था, इसलिए ऊपरी अधोलोक में थे। यीशु आने के बाद मिलेगा ये पता था। भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर कहते हैं सदा के जीवन के लिए जी उठेंगे। देखिए कितना बड़ा प्रकाशन दानियल को दिया। दानियल को यह प्रकाशन क्यों दिया गया अगर ये पूछे तो, दानियल के बाद में, इन भविष्यवाणियों के बाद में कितने साल नहीं बताए, इन भविष्यवाणियों के बाद में यीशु आए और फिर पुनरुत्थान, ये सब कुछ बताया। फिर अनंत जीवन आया, उसके बारे में प्रकाशन दे दिया है। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। क्या शब्द है कैसा है देखिए जो इसमें बताया है। तो ये एक तरह से ये तो है इटर्नल। इसके बारे में बात करते हुए देखिए, यानी अब तक यहाँ पर हमने पढ़ा है, पूर्ण रूप से देखा है। क्या यहाँ पर कहीं पर दुनिया की आशीष के बारे में लिखा गया है? सब कुछ एटर्निटी, इस जिंदगी से ऊपर कैसे क्या करना है उसी के बारे में ही। बेलशाज़र कह रहा है, मैं इसे यहाँ पर बताता हूँ, तीसरे स्थान पर रखता हूँ। मैं तुम्हें ये सब दूंगा। दानियल ने कहा इसे तुम अपने पास रखो। क्यों? मुझे जो आशीष मिलेगी वो अनंत काल की है। कहा जाए तो अगर मैं उसे ले लूं तो मेरा वो मिस हो जाएगा, ऐसा एक। अब ये जो शब्द है, अब्राहम ने भी यही शब्द कहा। सदोम का राजा उसे सब कुछ देता है, तो अब्राहम ने कहा आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मुझे आशीष देगा, तेरा कुछ नहीं चाहिए। इसका कारण क्या है पूछे तो देखिए, अब्राहम ने क्यों नहीं लिया, लेकिन उन्होंने फिरौन से लिया।
फिरौन से लिया, लेकिन यहाँ पर उसने नहीं लिया। कारण क्या है? इसके पहले वो प्रभु भोज लेता है। प्रभु भोज लेने वाला जानता है इस संसार की आशीषों से स्वर्गीय आशीष महत्वपूर्ण है, इटर्नल ब्लेसिंग। प्रभु ने यहाँ अनंत काल की आशीष के बारे में बताया। देखिए कितना बड़ा प्रकाशन है। बहुत ही सरल रूप में एक दो वचन में ही परमेश्वर ने प्रकाशन दे दिया। कहा जाए तो इस वचन के आधार पर हम और बहुत सारे चैप्टर्स भी कर सकते हैं, लगता है अभी कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ दिया है, इन अध्यायों में बहुत सी चीजें बताई हैं। जी हाँ। तो हमें ये सब कुछ देखना होगा। अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी एक्चुअली हम 12 चैप्टर में हैं, 12 चैप्टर के कंक्लूजन में हैं, और क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो हमें इसे अभी समाप्त करना पड़ेगा। इस 12 चैप्टर का अगला एपिसोड मतलब पार्ट 2, 12 चैप्टर का पार्ट 2, उसके अगले एपिसोड में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? पहला वचन, उसी समय मिकाएल नाम एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से, यानी उनके उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ होगा। अब इन सब को ध्यान से देखे। ये सब जो है हर्मगदोन के युद्ध के बारे में है। वो भी प्रोफेटिक है। हाँ, इसके बारे में कुछ विषय दिए हैं। पुस्तक पर मोहर लगाने के बारे में है। कहा जाए तो इस पुस्तक के बाद जो एक पुस्तक आ रहा है, अगली किताब, उसका कनेक्शन, यानी इसका कनेक्शन इसमें है। तो बहुत से सवाल है। अगले एपिसोड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। पर इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय बहुत ही स्पिरिचुअल डेप्थ के साथ हुआ। आई एम श्योर दर्शक इसे देखकर अगले लेवल पे जाएंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत